दोस्तों, हमने सावन के इस महीने में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के ठाने पहुँचे। हम प्रयागराज, ट्रेन पकड़े, पहुँच गए बनारस। कल्पना नहीं कि बनारस का इतना सुंदर रूप देखने को मिलेगा। सामने देखिए, आपको नज़र आ रहा है वाराणसी स्टेशन। ऑटो से हम चले जा रहे थे। रास्ते का हमने कल्पना नहीं की थी कि इतना सुंदर रास्ता मिलेगा। रास्ते के दोनों तरफ भव्य पेड़ और उन पेड़ों पर लगे हुए जो झालर होते हैं, पत्तियाँ, तो अद्भुत नज़ारा पेश कर रही थी। हमारा कारवां बढ़ता चला गया और हम पहुँचे अपने गेस्ट हाउस। हमने वहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन किए। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ शूट नहीं किया। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े काल भैरव जी के दर्शन करने। इनके दर्शन के बिना बाबा का दर्शन अधूरा माना जाता है। हमने अन्नपूर्णा माता का भी दर्शन किया। शाम के 7:30 बज गए थे, तो हमने गंगा आरती को छोड़कर नमो घाट जाने का फैसला किया, जो रात 10 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, नमो घाट बेहद खूबसूरत लगता है। बच्चों और बड़ों के लिए ढेर सारे राइड्स हैं। सीढ़ियों पर बैठकर गंगा मैया को देखना अपने आप में अनुपम था। चारों तरफ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पर ढेर सारे राइड्स का आनंद लेते हुए अगर भूख लगे तो वहाँ रेस्टोरेंट की व्यवस्था है, सामने पार्किंग की और पेट्रोल पंप की व्यवस्था है। लोगों का तो तांता लगा था मानो। नमो घाट पर आकर हमने कुछ समय तक रेस्ट करना उचित समझा। चारों तरफ हमने नज़ारे का लुत्फ़ उठाया, सामने गंगा मैया के दर्शन किए। खुले आसमान के नीचे नमो घाट पर मानो मज़ा ही आ गया। श्लोका राइड का आनंद ली, जो के साथ साथ हमने ये देखा कि बड़े भी राइड्स का आनंद ले रहे हैं। यह देखकर लगा कि शरीर बूढ़ा होता है, मन नहीं। सामने आप देख रहे हैं एक ब्रिज नज़र आ रहा है। यह ब्रिज 2 पार्ट में है। एक ऊपर से ट्रेन जाती है और उसके ऊपर से व्हीकल्स जाते हैं। श्लोका अपना फेवरेट आइसक्रीम खा रही है। सजावट देखकर मज़ा ही आ गया। घूमने के बाद हम निकल पड़े गेस्ट हाउस की ओर। यहाँ रात का भी नज़ारा अद्भुत था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक छोटे से शहर में हैं। हमने जैसा कल्पना किया था उस जैसा तो बिल्कुल नहीं था। आई लव वाराणसी। दिन भर मस्त घूमने के बाद गेस्ट हाउस में घोड़े बेचकर सो गए। अगले दिन हम पूरे जोश में बन ठन कर निकले सारनाथ की ओर। हमने गोदोलिया से भोजूबीर, वहाँ से चांदमारी रिंग रोड और वहाँ से फिर सारनाथ के लिए ऑटो लिया। सारनाथ पहुँचते ही असीम शांति का अनुभव हुआ। वहाँ एक गाइड भैया ने हमें सारनाथ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। सुनते हैं हम गाइड भैया ने क्या कहा। हमें खड़े हो जाइए, आप लोग निकालेंगे फोटो। ये फोटो दे दीजिए, फोटो कैसे। तो हम बताने स्टार्ट करें। हाँ। ये सामने जो आप लोग व्हाइट कलर का स्टेचू देख रहे हैं, इनका नाम है अनागारी का धर्मपाल, रहने वाले हैं श्रीलंका का। इन्होंने ही इस टेंपल को बिल्ड किए थे। ये टेंपल 1931 का 1931 में कंप्लीट हो गई थी। इस टेंपल के अंदर जाने में, स्टेचू देखने में सोने का लगेगा, मगर सोने का है नहीं, केवल पत्थर का है, सोने का प्लेटिंग है। और उसी स्टेचू के नीचे अंदर ग्राउंड है, चांदी के बॉक्स में बुद्ध भगवान का रेलिक्स रखा हुआ है। टीट एंड द बोन, टीट बोले दांत, बोन बोले हड्डी, जो साल में एक बार दिखाते हैं, वो भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। उस दिन हर देश के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बाकी ये जो टेंपल दिख रहा है ना, केवल 70,000 रुपये में बनाया गया था, 70,000 रुपीज़ में, वो भी इंडियन पैसा से नहीं, श्रीलंका ही पैसा से बनाया गया था। और इस टेंपल का नाम है मूल गंध कुटी विहार। जब इस टेंपल के अंदर आप लोग जाएंगे तो दीवारों पर पेंटिंग भी देखेंगे। बुद्ध भगवान की पूरी लाइफ पेंटिंग बनाया गया था। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जापान का करने वाले थे, जिनका नाम टर्नोसो और कोसो ने किए थे। अगर टेंपल के अंदर मोबाइल यूज करेंगे फोटोग्राफी के लिए तो 20 रुपये डोनेशन में डालना होगा, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। आइए सर। भगवान बुद्ध के चमत्कारी दर्शन के हमने लाभ लिए। बाहर काफ़ी धूप थी।
दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के अद्भुत चित्रण दर्शाए गए हैं। प्लेस बोध गया बिहार के नाम सुने होंगे जी, आप लोग, बिल्कुल। जहाँ पर उनको ज्ञान ज्ञान की थी। प्राप्ति हुई। और ये तीसरा प्लेस था सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ, बुद्ध भगवान ने 5 शिष्य को पहला उपदेश फर्स्ट सर्मन वहीं पर दिया। इस जगह पे दिए थे, जो उनके 5 शिष्य थे। और ये सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, जी, जी। ये ओरिजिनल बोधि ट्री नहीं है, जो रियल थी वो बोध गया बिहार में थी। अच्छा। इस जगह से कटिंग करके श्रीलंका चला गया था, कोलंबो में ही। कोलंबो से ही अशोका का बेटा और बेटी संघमित्रा और महेन तीसरा प्लांट ये सारनाथ में लगाए गए हैं। तो उसी के नीचे बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश दिए थे। इस जगह से बुद्धिज्म का प्रचार पूरे देश में हुआ था। और चौथा प्लेस था कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे अपने शरीर को त्याग दिए थे। तो एक साइड में ये बैल देखेंगे जिसकी साउंड पूरे 3 किलोमीटर रेंज आती है। एक जर्मन की लेडीज थी, उन्होंने बुद्धिज्म को डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। शाम को डेली 6:30 बजे बजता है तो टेम्पल के अंदर पूजा स्टार्ट होता है। और ये पीछे में बुद्धिस्ट गांव है, जहाँ पे 6000 लोग बनारसी सूट साड़ी हाथ से बुनाई करते हैं। तो सेठ महाजन लोग इधर गांव से ले जाकर होटल में रख देते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। हाँ, तो यहाँ पर लोग डायरेक्ट बनाते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, इसलिए कोई टैक्स वगैरह GST वगैरह नहीं होता है। तो आप लोग इधर से जाएंगे, ऐसे राउंड मार के घूम कर आएंगे, इसको देख कर जाइए। इधर से चले जाइए, घास में से पैर नहीं जलेगा। हाँ जाइए, आइए। तो फिर स्लीपर पहने देखिए। ठीक। तपती गर्मी में घास पर चलने का मज़ा ही कुछ और है, और जब मन में श्रद्धा भरी हो तो यह जलन कुछ भी नहीं लगती। जैसा कि गाइड भैया ने बताया, हम मंदिर के अंदर गए, जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। आजा बेटा। यही वाला प्लेस हम लोगों ने देखा है बार बार। इसको अशोका ने बनाया था कलिंग युद्ध के बाद। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके अंदर कोई गेट कोई दरवाजा नहीं है। इंडियन लोग का 25 रुपये ऑनलाइन टिकट है, विदेशी लोग के लिए 250 रुपये टिकट है, बस खाली इसको बाहर से स्केचिंग करने का। अच्छा। हाँ, ये अशोक ने बनाया अशोका था। ने बनाया था जब कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में। अच्छा, उसी समय अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो में किए थे, तो इसी स्तूपा का निर्माण किए थे। अशोका ने इसका हाइट 103 फीट की है, इसका डायमीटर 93 फीट है, और ये 2300 साल पुराना है। दोस्तों आपको बता दें कि कलिंगा युद्ध में अशोक ने बहुत भीषण नरसंहार किया था, और जब उसका नाम चंडकाशोक हुआ करता था, मगर इस नरसंहार से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो अशोक कहलाए, और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और ये सामने में देखिए, ये सामने में मिनी जू पार्क है, जिसमें इंडियन लोग के लिए 10 रुपये है, बच्चे लोग का 5 रुपये है, विदेशी लोग का 50 रुपये टिकट है। देख रही हो फिश लल्ला? ओह माय गॉड, यू लाइक फिश? भैया ऑनलाइन कोई ऑर्डर कर सकता है इसे? आजकल ऑनलाइन भी मंगा रहे थे, अगर डायरेक्ट पसंद आया तो डायरेक्ट ले जाइए। आइए दोस्तों, नक्काशी वगैरह कैसे आती है, डिजाइनियाँ कैसे आती है साड़ियों पे, तब ना समझेंगे। ये देखिए, इससे पूरे मंदिर का स्तूपा का बोधि ट्री का पूरे बॉर्डर पे डिजाइन आती है। और पहले ब्लाउज पीस तैयार होता है, उसके बाद साड़ी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो यहाँ पर इसको फोल्ड किया जाता है। अभी ब्लाउज की पीस तैयार है, अब ये साड़ी कभी तैयार हो रही है। ये साड़ी सीधा नहीं है, एक दिन में साड़ी तैयार होता भी नहीं है, एक साड़ियाँ बनाने में 8 से 10 दिन लगता है। दोस्तों, सारनाथ में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े BHU लंका। रास्ते में ही दुर्गा माता का मंदिर और मानस मंदिर पड़ता है। ये सामने आप देख रहे हैं BHU का मुख्य द्वार, जिसे लंका कहा जाता है। यहाँ से अंदर मंदिर तक जाने के लिए आप ई-रिक्शा ले सकते हैं, जिसका भाड़ा 10 रुपये लगता है। BHU यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है। इसी कैंपस के अंदर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, कई दुकान मिल जाएंगी, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, आइसक्रीम वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर है तो सामने आपको फूलों की दुकानें मिल जाएंगी।
हम पहुंच गए BHU के अंदर विश्वनाथ मंदिर। यहाँ का तापमान बाहर के तापमान से बहुत कम है। पूजा का है, सुन तो BHU के बाद हम निकले संकट मोचन मंदिर। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। फिर हम निकले दुर्गा माता मंदिर। प्रणाम करो। बस अब प्रणाम करो, एक रुक जाओ, एक रुक जाओ। बजाओ। मानस मंदिर शाम के 4 बजे पुनः खुलता है। हम वहाँ 3 बजे के करीब पहुँच गए थे, इसलिए गेट खुलने का हमने इंतज़ार किया। गेट खुलने के बाद हम अंदर गए। तेज धूप के कारण पैर जल रहे थे। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के लीलाओं का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की दीवारों पर तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस टंकित किया गया है। पूतना वध, शाम के 5 बजे हम निकल चले गदौलिया दशाश्वमेघ घाट। अभी हम मंदिर आने क्या? गंगा आरती शाम के 7:30 बजे शुरू होती है, लेकिन अभी ही लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को जहाँ जगह मिला वहीं बैठ गए। भव्य गंगा आरती देखने के बाद हम निकल पड़े अपने गेस्ट हाउस की ओर और दूसरे दिन प्रयागराज